नमस्कार, राजीव टाइम्स में आप सभी का स्वागत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। इंदौर कलेक्ट्रेट परिसर में 25 तारीख को वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुनवाई शिविर आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारियों का जायजा कलेक्टर शिवम वर्मा ने मौके पर पहुंचकर लिया। यह शिविर विशेष रूप से बुजुर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया है कि जन सुनवाई में अक्सर वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों से जुड़ी शिकायतें लेकर आते हैं। इसी को देखते हुए ये विशेष शिविर आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश है कि हर आवेदन का समय पर निराकरण हो। शिविर में माता पिता भरण पोषण अधिनियम से जुड़े मामलों का भी समाधान किया जाएगा और परिवारों को एक साथ बैठाकर विवाद सुलझाने का प्रयास होगा। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन, स्वास्थ्य जांच और अन्य जन उपयोगी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। और मान लीजिए बच्चे हैं तो एसडीएम लोग भेज देंगे तो वो यहीं से कितने लोग सुनेंगे सर 5 मेंबर तो हम चेयर्स उस हिसाब से बनाएंगे। एक बार में एक ही प्रेजेंट, हाँ एक बार में एक ही प्रेजेंट, 3 बड़ी रहती है संभाल। कलेक्टर ने बताया है कि शिविर में पुराने लंबित मामलों के साथ नए मामलों का भी मौके पर निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, जन सुनवाई के दौरान जब लोग आते हैं तो कई बार प्राय देखने में आया है कि वरिष्ठ जन आते हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, उनके भरण पोषण संबंधी विषय रहते हैं, स्वास्थ्य संबंधी विषय रहते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए एक विशेष जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है 25 तारीख को, जिसमें सभी वृद्धजनों से जुड़े मसलों को हम लोग बात करेंगे, खासतौर से उनके जो भरण पोषण संबंधी विषय हैं। और प्रयास रहेगा, चूंकि इसमें वृद्धजन शामिल होंगे तो उनके स्वास्थ्य संबंधी, सामाजिक न्याय से प्रदाय की जा रही बहुत सारी योजनाएं जो है उनका लाभ उनको मिल जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी आवेदक आए उनके आवेदनों का तत्काल गुणवत्तापूर्ण निराकरण होना चाहिए और उनको अनावश्यक उनका समय सीमा में निराकरण होना चाहिए। तो उसी दृष्टि से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये विशेष जन सुनवाई के वृद्धजन के लिए रहेगी और हमारा प्रयास रहेगा कि भरण पोषण संबंधी जो विषय है उनका निराकरण हो जाए। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य उनके लिए, चूंकि इतनी बड़ी संख्या में वो लोग आएंगे तो उनका एक निःशुल्क एक स्वास्थ्य कैंप लगाकर उनका एक चेकअप भी करा दिया जाए, उनको उपचार का लाभ भी दिया जाए। साथ ही साथ सामाजिक योजना की जो लाभ वितरण है वो भी उनको वहीं पर कर दिया जाए, ताकि एक ही साथ उनके सारे योजनाओं का हम लोग वो कर दें। और इसके अलावा उनको अगर जैसे कोई आधार संबंधी कोई विषय है, कोई दूसरे और छोटे मोटे इशू हैं, तो उनको भी हम लोग नोट करके उसका भी निराकरण करें। तो एक ही छत के नीचे सारी चीजें एक साथ कर दें उनकी। देखिए, हमारे कलेक्ट्रेट कार्यालय में लगभग 80 महिलाएं कर्मचारी काम करती हैं और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, कई बार उसमें महिला अपने बच्चों को भी घर पे छोड़ना मुश्किल होता है, तो एक छोटा बच्चों के लिए एक पालन के लिए एक कक्ष बना दें, ताकि जो कामकाजी महिलाएं उनको भी दिक्कत ना हो और वो भी अपने बच्चों को लाके वहाँ ला सकें। तो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो एक कक्ष को हम लोग एक आदर्श इस बच्चों के पालन केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, इसमें सभी लोग के लिए उनका भी प्रकरण हो सकता है। कोई नया आवेदन भी अगर आएगा तो उसको भी हम लोग दर्ज करके और प्रयास करेंगे कि मध्यस्थता के माध्यम से या भरण पोषण अधिनियम के अगर प्रावधानों के तहत हम लोग उनका निराकरण करने का प्रयास। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ।